और आप देख रहे हैं केरंचल टाइम्स। मैं आज आपको गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 साल से विधायक रहे गोपाल मंडल जी से मिलवाने जा रही हूँ। इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कई कार्य किए हैं, तो आइए देखते हैं उनसे एक खास मुलाकात। बात ये है, हम जब चुनाव लड़ते थे क्योंकि उस टाइम में सरकार थी इनका लालू जी का, उस टाइम में चुनाव तो हम जीतते थे, निर्दलीय जीत जाते थे, लेकिन उन्होंने विधिवत हमको हरा देते थे। ये जब रामविलास पासवान जी जो चाबी लेके घूम रहे थे उस टाइम में फर्स्ट बार तो अमित राणा जीत गए, वोट ले नहीं सके। उसके बाद पुनः केजे राव के चलती में विधि व्यवस्था दुरुस्त के बाद हम अच्छे मत से चुनाव जीते। हम यही कहते थे कि हमको चुनाव जिता दीजिए। जब कदवा दियारा जाते थे तो बड़ा वंचित इलाका था, हमको था 3 दियारा, कदवा दियारा, 3 टेंगा दियारा, इस्माइलपुर दियारा, सिर्फ गर्दा फाँकना पड़ता था। हम यही बोलते थे कि अगर हमको वहाँ पुल मांगता था, कहीं आप हमको एमएलए बना दीजिए, ये पीपा पुल हटा के पक्का पुल दिलवा दूँगा। ये मैंने वादा किया। और नवगछिया वाले को बोले पानी जो भर जाता है इस भादों के टाइम में नवगछिया बाजार में, ये मैं रिंग बांध बनवा दूंगा, फिर पानी नहीं आएगा। और दियारा वाले को बोले कि मैं रिंग बांध बनवा दूंगा, फिर पानी दियारा नहीं घुसेगा। ये 3 वादा हमारा था। काम तो कुछ क्या कहा जाए, उनके सरकार में, दूसरी पहले वाले सरकार में कुछ हुआ नहीं था, कहीं रोड नहीं बना था, कुछ नहीं, सिर्फ ईटा सुनी। तो विषय वस्तु पर ही बात करना चाहते, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पूर्ण काम किया। फर्स्ट बार एमएलए बना, पूरा काम किया, कहीं काम हुआ कहीं छूट गया, लेकिन दोबारा में पुनः पूरा काम कर दिए। हम विजय घाट पुल का मुख्यमंत्री से आग्रह किए, विशुराव मेला में पुल का मांग किए, विजय घाट पीपा पुल को हटा के पक्के पुल का निर्माण कर दिया। उस टाइम में आदमी, बैसाख का दिन था, बेहोश हो के निकल रहा था। हम बोले मुख्यमंत्री जी, बेहोश होके जो निकला 3 लाशें, ये आपका भाषण नहीं सुनने आया था, ये आया था इसलिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उन्होंने विजय घाट पुल का पक्के पुल का निर्माण करेंगे, आपसे आग्रह हमारा है, पुल बनवा दीजिए। उन्होंने उसी टाइम में नंदकिशोर यादव को, ये नरेंद्र नारायण यादव को, दोनों को बोला डीपीआर तैयार करेंगे, और उन्होंने डीपीआर तैयार करवा पुल बनवा दिया। हम उसी पुल पर जब विजय घाट पुल का उद्घाटन हो रहा था, मैंने मांग किया कि मुख्यमंत्री जी ये तो पुल दे दिए, लेकिन इतना घटनाएं घटती है जो लालू जी के सरकार काल में, कांग्रेसी सरकार काल में जो पुल बना था यहाँ पर, ये विक्रमशिला पुल, वो छोटा पुल पड़ गया, इसलिए उनके समानांतर पुल बनाया जाए, मैंने बोले, और उन्होंने तुरंत ये लागू कर दिया और सब कुछ बन के रेडी है। संभवतः उम्मीद है इसका शिलान्यास भी होगा। मैंने मांग किया कि हमारे पुलिस जिला को पूर्ण जिला का दर्जा दिया जाए। ये विधानसभा में मैंने प्रश्न उठाया, ये लागू हुआ और वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। संभवतः ये जिला का भी, ये नहीं कहते अभी हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। ऐसा बढ़िया काम एमएलए तो बनता था, क्या कारण था वो लोग नहीं दे पाता था, या सरकार सुदृढ़ नहीं थी, या एमएलए सुदृढ़ नहीं था। मंत्री सब भी बने, काम करने वाला एमएलए भी बने, बीच में आए डॉक्टर R.K. राणा जी, कुछ काम हुआ नहीं। मैंने तीनों जो बालू वाला हम क्षेत्र बताए, पूर्ण रूप से अपने योजना से, मुख्यमंत्री सड़क योजना से काम करवाने का काम किया। बाकी एक रिंग बांध तो बन गया उस नवगछिया वाला, और दूसरा रिंग बांध हमने दिया है। हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया, क्यों ये नहीं हो रहा है। भू अर्जन विभाग के कारण हम काम इसलिए कहे थे ठेकेदार को कि आप भाई कम से कम जिनका ज़मीन लिए हैं उनको तो नोटिस तो दे दीजिए, उसी पर आधार पर ना वो मांगेगा मुआवजा, आप काम करके चले जाइएगा, मुआवजा कहाँ से मिलेगा। यदि हल्ला कर दिया कोई ऐसे मंचले युवक ने कि विधायक जी बंद करते हैं, बंद नहीं करते हैं, हम तो काम देवे किए, और अब की बार ही बन जाना चाहिए रिंग बांध, मेन बांध, लेकिन नहीं बना। ये लॉकडाउन के कारण हम समझौता कर लिए थे, सब कुछ किसानों समझौता कर लिए थे। ये कार्यक्रम के माध्यम भूर्जन विभाग को बुलाते, सबको बुला, श्वसन विभाग हम काम स्टार्ट करवाते, लेकिन लॉकडाउन के कारण ठेकेदार भी तैयार नहीं हुआ, लेबर भी नहीं मिल रहा था। ये मैं पूरा काम करवाऊँगा,
पूरे विधानसभा में मैंने अच्छा काम करने का काम किया है, कोई काम बचा नहीं है। और सरकार ने जल नल योजना वाला एक काम चला दिया, शराबबंदी किया उन्होंने, एक अच्छा काम किया। भले ये ब्लैक मार्केटिंग, ये चोरी छुपे दारू बिक रहा है, लेकिन कहीं सरकारी दुकान नहीं खुला। ये समाज में सुधार हुआ है। हमको जो कहता है सस्पेंड कर दिया गया था, सस्पेंड हम भाषण दिए थे, ये बुलो मंडल भी थे, हम भी थे। बुलो मंडल के इंतजार हम एमपी थे तो 2-2 घंटा करते थे, वो 10 मिनट, मुख्य अतिथि हम थे, वो गए 10 मिनट में उद्घाटन कर दिया। शराबबंदी पर भाषण देते हम पहुँचे, हम बोले, ये हमारे छोटे भाई बुलो मंडल एमपी शराबबंदी पर बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम आदमी यहाँ पर बैठे हुए, शराबबंदी साधारण बात नहीं बंद करना, नीतीश कुमार बंद कर दिए। ये लागू तभी होगा जब तक समाज नहीं जगेगा। सभी को जगना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा। समाज के ही लोग दारू पीते हैं, दारू का दुकान बंद किया, उन्होंने अच्छा काम किया। इसी भाषण को क्या पत्रकार लोग किया, शराबबंदी नीतीश कुमार कर ही नहीं सकते हैं, इसी आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया। सरकार के विरोधी बात वो बोले, एक बार बोले, कोई प्रेशर दिया नहीं तो बोला भाई साहब आप काम कीजिए, वो समझाएंगे बुझाएंगे, थोड़ा बोलक्कर है बोल देता है। लेकिन बाद में जब सस्पेंड करने के बाद बोले, उनसे ऐसी बात, ऐसा भाषण दिए थे, गोपाल जी ऐसा बात गुजर गया तो गुजरने दीजिए, हो जाएगा, सस्पेंशन तोड़ देंगे। लेकिन आदमी लगे रहे। हम ये क्या कहा जाए, ये अपने DRDA ऑफिस में पब्लिकली कर्मचारी के सामने में, सारे नेता लीडरों के सामने में हम बोले मुख्यमंत्री जी हमको माफ़ कर दीजिए, ऐसा कोई गलती नहीं की है, सस्पेंशन हमारा तोड़ दीजिए, हम काम करने वाले आदमी। ये लोगों में ऐसा दुष्प्रचार हो गया है कि इनका सदस्यता खत्म हो गया, और पुलिस वाले या जो भी वाले सिविल वाले ना CO सुनता है, ना BDO सुनता है, ना दरोगा सुनता है। हम डिप्रेशन में आ गए हैं, कोई सुनता नहीं। हम लाठी डांग चलाने वाला आदमी, हमारा कोई नहीं सुनता है। लाठी डांग चलाए तो फिर सस्पेंड कर दीजिएगा, ऐसे सस्पेंशन तोड़ दीजिए, हमको काम कर। ऐसा मैंने कहा, तो इसलिए मैंने भरपूर काम किया है। कोई जात आता है मेरे निकट, कौन वोट दिया नहीं दिया, जो टोला हो जहाँ बुलाता है। अभी जगतपुर में वोट कम मिलता है, आज निमंत्रण दिया यादवों ने, भाई यहाँ पर अथी भगत सम्मेलन करवा आइए, कल कल दोपहर में 2 बजे हम ला रहे हैं, रात में आइए, रातों में जाएंगे। तो जहाँ बुलाता है, जिस जाति ने हम जाते हैं, एक भी हम बीमार थे ठीक है, एक भी हम 4 बजे भोर तक नौता पूछते हैं, श्राद्ध हो या शादी हो या छेका छेकी हो या सत्यनारायण भगवान की प्रसाद हो या कोई ऐसा कार्यक्रम है तो हम जाते हैं। इस कोरोना काल में आपके द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? मैंने कोरोना समय काल में 51,000 मास्क वितरण किया, सैनिटाइज दिया, और ये अपने गाड़ी पर बैठ के, ये गाड़ी रहते एक्स्ट्रा, उसका राशन कितना होगा लगभग? सूखा राशन तो हम वितरण अच्छा करवाए भाई, करीब करीब नहीं कुछ तो सूखा नहीं, ये क्या कहा जाए उसको, कहता है बिरयानी, ये सब बनवा के, कभी खिचड़ी बनवा के, ये तो करीब करीब हम समझते हैं 10 लाख के आसपास। 10 लाख नहीं बोलिए, महीना दिन मैंने वितरण किया। अच्छा, महीना दिन हम दिया, उसके बाद थक गए, लोगों से मांग किए हमरे यहाँ खर्च कीजिए, कोई किया नहीं। आपका विधानसभा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र, इसके लिए आपने कुछ पहल किया? भाई ये तो मैंने बोला, मेन बांध जो बनवा रहे हैं, अगर ये बन गया ना, बनवे करेगा, बनेगा तो फिर बाढ़ का पानी जाएगा ही नहीं। ये सीधे बांध नहीं बन रहा है, ये निर्माण हो रहा है, यही जितना धरातल पानी का होना चाहिए उससे 40 फीट नीचे कोड़ के बोल्डर पिचिंग होगा ऊपर, फिर कटेगा ही नहीं। और ये हमने घोषणा किया है, और ये बात रख भी दिए, मंत्री को लिख के भी दिए हैं कि वहाँ से 3 टंगा मुसहर टोली से, जहाँ जो है बिन टोली से लेके घूमते हुए कुर्सेला बांध तक, जैसे हम बांध दिए हैं नवगछा की तरफ, उसी मर गाछ तक जाएगा। ये मैंने घोषणा किया, ये लागू करेंगे। हम काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं, काम करेंगे। इसलिए चौथी बार अच्छे वोट से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बार जनता को क्या क्या वादा करने जा रहे हैं? तो प्रचार में निकलेगा तब ना। कुछ सोचे होंगे ना, जनता की जो ये काम रह गया है इस बार हम उनको पूरा करेंगे। अरे उनसे तो सीधा हम बोलेंगे, बचा खुचा जितना काम है हम आपका करने के लिए तैयार हैं। काम का नाम क्या जो रहेंगे, मेरे पास दुनिया भर काम है, जितना काम है, जिस विभाग का काम है मैं काम कराऊंगा। इस बार उम्मीद है चौथा टर्म भी परचम लहराएंगे। हाँ भाई, 25 से ऊपर नहीं बोलते हैं डर से, हम तो 30-40 बोल सकते हैं। इतना 1000 वोट से, 30,000 वोट से हम लीड करेंगे। अब पहले अपना रिजल्ट देखते हैं,
और आगामी हम बोल देते हैं आने वाले समय में अपने पत्नी को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाएंगे। पहले बोलते हैं जिसको सतर्क होना है सतर्क हो जाओ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिला परिषद, हाँ भाई 10 साल रही है हमारी। हाँ वो तो रहा है, फिर से चेयरमैन बना, फिर बनाए। अच्छा आप पार्टी के सचेतक भी हैं, पुराने नेता भी हैं। हाँ। बिहार में जदयू, एलजेपी और भाजपा का गठबंधन है। इस गठबंधन का सरकार लगभग आपको क्या लगता है बनने जा रही है? तय है। एलजेपी रहेगा साथ आपके? एलजेपी बीजेपी के साथ है, मेरे साथ है कि नहीं गलत बयान देता है। अब क्या कहे नहीं कहे, अगर बीजेपी के साथ रहेगा तो मेरे साथ भी रहेगा। चिराग जी लगातार कह रहे हैं 143 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। चिराग पासवान जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। चिराग पासवान नौजवान है, नए युवक है, अभी राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उनके पिताजी थे ज्ञानी, वो ज्ञान उनको नहीं है। अभी ऐसे पैतरा कस रहा है, एक सीट भी नहीं निकाल पाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब कौन है उसके यहाँ बनने वाला? टिकट बेचेगा वो, सब तो एमपी बन गया, अब तो है ये नहीं है। और वो अगर पैतरा देता है इतना सीट पर लड़ेंगे तो सुरक्षित सीट जहाँ नहीं है, हरिजन सीट नहीं है, वहाँ से कोई सीट निकाल के दिखा दे तो मैं मोच मुड़वा लूंगा। जदयू के खिलाफ उतारेंगे पूरे? अरे वो कौन सी उतारेगा जदयू को? जदयू जितना सीट लिया है उतना पूरा करेगा, एक भी सीट हम लूज नहीं करने जा रहे। वो सीएम उम्मीदवार नीतीश जी को भी मानने के लिए तैयार नहीं, माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं भाई, ये तय हो गया। भाजपा जदयू के साथ नीतीश कुमार को नेता मान के चुनाव लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार को मान के नहीं चलता है स्थिति गंभीर हो जाएगी। हमारे नीतीश कुमार के अलावा अभी बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, मैं दावे के साथ करता हूँ। परचम लहराएंगे और रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे और गोपालपुर विधानसभा की जनता का सेवा भाव से जो भी कार्य छूट गया है उसे करने के लिए तत्पर रहेंगे और जनता की आवाज़ बनकर विधानसभा में फिर से गरजने के लिए तैयार हैं और चुनाव जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास। नमस्कार, धन्यवाद।